साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं GS4 न्यूज़ और कैमरे के पीछे से मैं हूं मनीष। साथियों एक बार फिर से आपसे मुखातिब हो रहा हूं बहुत ही ज़रूरी खबर लेके, काम की खबर लेके। जी हाँ साथियों, सबसे पहले हेडलाइंस आपको बता दूं कि कल से बदल जाएंगे बैंकिंग, LPG, टैक्स समेत ढेर सारे नियम। और ये नियम क्या क्या बदलने वाले हैं वो आप इस वीडियो को पूरा देखकर जान सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई गलतफहमी ना रहे। जी हाँ साथियों, बताना चाहूंगा कि बैंकिंग, इनकम टैक्स, TDS, ड्राइविंग लाइसेंस समेत रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े कई सारे नियम में कल यानी 1 जुलाई से बदलाव होने जा रहा है। LPG के दामों में बढ़ोतरी और स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर ब्याज दरों में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप इन बदलावों के बारे में पहले से ही जानकारी रखें और सावधान रहें। यहाँ ज़रूरी हो आप अपनी तैयारी कर लें ताकि बाद में आपको इन बदलावों की वजह से परेशान ना होना पड़े। साथियों हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि किन किन नियमों में बदलाव हुआ आया है और क्या परिवर्तन आपके देखने को मिलेगा। सबसे पहले SBI के ग्राहक ध्यान दें। SBI के ग्राहकों को 1 जुलाई से कैश निकालना महंगा पड़ने वाला है। यही नहीं बल्कि चेक के इस्तेमाल के लिए भी आपको अधिक पैसे देने होंगे। दरअसल 1 जुलाई से महीने में बैंक से 4 बार से ज़्यादा पैसे निकालने पर अतिरिक्त चार्ज देना होगा। इसमें बैंक के ATM, कैश निकालने भी शामिल होंगे। 4 बार के बाद हर निकासी पर आपको 15 रुपये GST जोड़कर चार्ज देना होगा। सभी सेविंग बैंक्स डिपॉजिट खाता धारकों पर नए सर्विस चार्ज लागू होंगे। साथ ही खाता धारकों को 10 चेक लेने पर 40 रुपये प्लस GST चार्ज देना होगा। नया IFSC कोड करना होगा इस्तेमाल। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय हो चुका है और पुराने IFSC कोड की वैलिडिटी 30 जून को खत्म हो रही है। इस 1 जुलाई से पुराने IFSC कोड्स को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। ऐसे में ग्राहकों को 1 जुलाई से नए IFSC कोड अपडेट करने को कहा गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया है अकाउंट तो ध्यान दीजिए। विजया बैंक और देना बैंक का भी विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हो चुका है। ऐसे में पुराने दोनों बैंकों के ग्राहकों को IFSC कोड अपडेट करने को कहा गया है। पुराने IFSC कोड 1 जुलाई से डिसकंटिन्यू हो जाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पर नए कोड डाल दिए गए हैं, आप वहां से पता कर सकते हैं। TDS और TCS ज्यादा कटेगा। जी हाँ साथियों, पिछले वित्तीय वर्ष से ही इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने वाले से 1 जुलाई से ज्यादा TDS TCS वसूला जाएगा। यह नियम उन टैक्स पेयर्स पर लागू होगा जिनका सालाना TDS 50,000 रुपये या इससे ज़्यादा होता है। बताता चलूँ कि इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दाखिल करने वालों के लिए लागू दर से अधिक पर टैक्स डिडक्शन का प्रावधान किया गया है। न्यूनतम 5% या फिर IT एक्ट के सेशन में दिए गए रेट्स के दुगने में से जो भी अधिक होगा वह रेट लगेगा। साथियों बताना चाहूँगा कि इन बैंकों के ग्राहकों को भी बदलना होगा चेकबुक। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के साथ मर्जर के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को नए सिक्योरिटी फीचर्स वाले चेक का ही इस्तेमाल करने को कहा है। 1 जुलाई 2010 से उनके सभी पुराने चेक इनवैलिड हो जाएंगे। बताता चलूं कि आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हो चुका है।
और मर्जर के बाद इन दोनों बैंकों का IFSC कोड भी बदल गया है। साथियों, यहाँ पर LPG सिलेंडर के दाम में बदलाव आने की भी संभावना बताई जा रही है। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां LPG सिलेंडर के दाम का रिव्यू कर नया रेट जारी करती हैं। दुनिया भर में आर्थिक रिकवरी और पेट्रोलियम उत्पादों में लगातार हो रहे बढ़ोतरी की वजह से ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि तेल कंपनियां इस बार घरेलू रसोई गैस की कीमतों में इजाफा कर सकती हैं। स्मॉल सेविंग स्कीम्स की दरों में बदलाव होने की संभावना है। PPF नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, सुकन्या समृद्धि जैसी छोटी बचत योजनाओं के ब्याज दरों में सरकार कटौती कर सकती है। हर तिमाही समीक्षा करने के बाद इन दरों में बदलाव किया जाता है। पिछली तिमाही में ब्याज दरों में कटौती की गई थी, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही फैसला वापस ले लिया गया था। पुरानी ब्याज दरें लागू कर दी गईं। अब माना जा रहा है कि इस बार सरकार ब्याज दरों में कटौती कर सकती है। हालांकि इस बारे में सरकार की ओर से कोई अपडेट नहीं आई है। मोटरसाइकिल और स्कूटर्स हो जाएंगे महंगे। दिग्गज दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने 1 जुलाई से सभी रेंज के मोटरसाइकिल और स्कूटर्स के दामों में इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। अलग अलग मॉडल्स और वेरिएंट वाले इन दो पहिया की कीमतों में 3,000 रुपये तक का इजाफा होने की संभावना है। कंपनी का कहना है कि उनकी लागत बढ़ने की वजह से कीमतों में इजाफा किया गया है। इसी साल मार्च में भी कंपनी ने कीमतों में 2,500 रुपये तक का इजाफा किया था। साथियों, इस खबर को सुनने के बाद ये तमाम जो परिवर्तन कल से आपके जीवन में होने वाले हैं, उस पर आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इसे शेयर करें। इसी तरीके के आम जन के मुद्दों को देखने के लिए लगातार बने रहे GS4 न्यूज़ के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया, जोहार, जय भीम, नमस्कार।